हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित त्रिपाठी फ्रॉम एपेक्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट वाराणसी। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चूँकि सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ज़्यादा हमारे स्कूल कॉलेज में उत्तर प्रदेश में पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि ये भी हमारे एजुकेशन का हिस्सा है। दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम। आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ये हमारी 12 वीडियो हमारी आएगी, एक पूरी सीरीज़, इसमें ये पहला वीडियो है। हमारा आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल जेनाइटलिया। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं कुछ आउटलाइन बताना चाहता हूँ रिप्रोडक्शन के बारे में। पूरी दुनिया में रिप्रोडक्शन का लक्ष्य होता है अपनी आने वाली पीढ़ी को जन्म देना। अपनी आने वाली पीढ़ी को जन्म देना ये रिप्रोडक्शन का मेन पर्पज, मेन लक्ष्य है। चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, नेचर ने उनके अंदर रिप्रोडक्शन की व्यवस्था इसलिए बनाई है ताकि उनकी एक पूरी नस्ल जो है वो बराबर बनी रहे, निरंतरता जो है, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज़ वो बनी रहे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जाहिर सी बात है स्पीसीज सारी ख़त्म हो जाएंगी, लाइफ ख़त्म हो जाएगी। अलग अलग देशों में, चाहे वो कोई भी धर्म, नस्ल, जात के देश हैं, पूरे ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन एक ही तरीके से होता है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल टाइप। हमें पता है यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव होता है, फर्मेंटेशन होता है, तमाम तरीके के होता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करें ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग मैमल्स हैं, हमें पता है कि चाहे एम्फीबियन हैं, चाहे रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम मैमल्स की बात कर रहे हैं। मेल और फीमेल के बीच आपस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें कई सारी प्रोसेस होते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, बायोकेमिस्ट्री के लेवल पर। फीमेल और मेल के बीच जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ फंक्शन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ फंक्शन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन बेसिकली 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है जिसे हम कहते हैं रिसेप्शन। रिसेप्शन टर्म 5 हिस्सों में बटा है। फॉर्मेशन, रिसेप्शन, प्रोवाइडेशन, पास्चुरेशन और लैक्टेशन। ये क्या होता है? देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला जो हिस्सा है वो है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब कि ओवा का निर्माण करना। अब ओवा या स्पर्म क्या होता है? देखिए, हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, मैं उतना ज़्यादा दोहराऊंगा नहीं। मेल के अंदर और फीमेल के अंदर अगर हम उनके सेल की स्टडी करें तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है। तो सेल के, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड होता है। क्रोमेटिन थ्रेड क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। उसके अंदर क्या होता है? जीन होता है, जो कि क्रोमोसोम के सेट में स्थित होता है। एक इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिसको कि हम 23 पेयर्स में बांट दिए हैं। 22 पेयर्स को कहा जाता है ऑटोसोम, और 23 जो 23वां पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर होता है XY और फीमेल के अंदर होता है XX। इसलिए जब इनके बीच इंटरकोर्स होता है तो 50% संभावना होती है मेल की और 50% संभावना होती है फीमेल के बर्थ के लिए। ठीक है, ये सब हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन के बारे में। तो पहला काम होता है उनका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किस चीज़ का? ओवा का निर्माण करना, फीमेल गैमेट का निर्माण करना। दूसरा होता है रिसेप्शन। रिसेप्शन करना, स्पर्मेटोजोआ जो मेल का गैमेट है उसको रिसीव करना ड्यूरिंग बाय द जो इंटरकोर्स के बाद वजाइना के थ्रू यूट्रस द्वारा उसको फैलोपियन ट्यूब में रिसीव किया जाता है मेल के स्पर्मेटोजोआ को। तीसरा जो होता है वो होता है प्रोवाइडेशन। प्रोवाइडेशन का मतलब होता है नरिशमेंट। जब मेल का स्पर्म और फीमेल की ओवा आपस में, फीमेल के यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब में आपस में ज्वाइंट होते हैं, जुड़ते हैं, तो बनाते हैं जाइगोट। ये जाइगोट क्या होता है? 2n होता है, डिप्लॉयड। स्पर्म होता है हेप्लॉयड, ओवा होती है हेप्लॉयड, NN दोनों मिलकर बनाते हैं 2n डिप्लॉयड, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो यूट्रस है, यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब में दोनों का क्या होता है? दोनों जुड़ते हैं और आपस में जाइगोट बनाते हैं।
तो इस जाइगोट को न्यूट्रिशन देने का काम, फर्टिलाइजेशन से पहले ओवा को न्यूट्रिशन देना और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को न्यूट्रिशन देने का काम भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक हिस्सा है। चौथा होता है गाइस, वो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे का पैदाइश। ओवरी, जो फीमेल का यूट्रस होता है, फीमेल के यूट्रस से, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब, अगर हम लोगों ने यूट्रस के बारे में स्टडी किया है, मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये फीमेल का यूट्रस है, ये फीमेल का एक यूट्रस है, नीचे वजाइना है, ये यूट्रस है। यूट्रस के 3 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला फंडस होता है, बीच वाला बॉडी होता है, नीचे वाला सबसे जो नीचे वाला हिस्सा है वो होता है सर्विक्स, इसके बाद होता है वजाइना। ये जो होता है बगल में वो होता है यूटेराइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब। इसी के आगे क्या होता है, यहाँ पर ओवरी होती है। ओवरी से एक ओवा निकलता है जो कि फेलोपियन ट्यूब में जाता है। इधर यूट्रस के अंदर से स्पर्म आता है और फेलोपियन ट्यूब में आपस में मिलकर वो जाइगोट बनाते हैं। ये तो हमें पता है। जाइगोट बनने के बाद यूट्रस की जो सबसे अंदर की दीवार होती है एंडोमेट्रियम, वहाँ पर जाकर ये जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है और वहीं पर 9 महीने तक क्या होता है, उसका पोषण होता है और 9 महीने बाद बेबी का जन्म होता है। तो बेबी के जन्म को लेने को कहा जाता है पास्चराइजेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आखिरी जो वर्क है वो है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है कि जो बच्चा जन्म लिया है उसको लैक्टेशन, मिल्क को क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करना, मिल्क दूध देना, उसको फीमेल द्वारा स्तनपान कराना। तो लैक्टेशन भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। अब यहाँ सवाल उठता है कि लैक्टेशन ब्रेस्ट कैसे आ गया। गाइज मैं आपको एक बात बता दूँ कि ब्रेस्ट इज आल्सो अ सेक्सुअल पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्सा होता है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया और दूसरा हिस्सा होता है इंटरनल जेनाइटिलिया। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया एक्सटर्नल जेनाइटिलिया और यहां होता है इंटरनल जेनाइटिलिया। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में कई सारे आर्गन होते हैं, इंटरनल जेनाइटिलिया में कई सारे आर्गन होते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया और इंटरनल जेनाइटिलिया कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। देखिए गाइस, ऐसा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो हिस्सा जो कि देखा जा सकता है, जो कि सीन है, जो कि बाहर है, वो एक्सटर्नल होता है और जो अंदर है वो इंटरनल होता है, जिसे हम ना देख सकें। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया कई हिस्सों में बटा होता है, जैसे कि इसमें होता है लीबिया मेजोरा। ये सब क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ। लीबिया माइनोरा दूसरा होता है, तीसरा होता है वेस्टिब्यूल, चौथा होता है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, पांचवा होता है हाइमीन, छठवां होता है वेजाइनल ओपनिंग और सातवां होता है ब्रेस्ट। इसके साथ ही एक आठवां सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है क्लाइटोरिस। मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, यहाँ मैंने लिखा है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया ऑफ फीमेल। इसमें देखिए ये जो पहला हिस्सा होता है वो होता है ये बाहर का, जिसे हम कहते हैं लीबिया मेजोरा। दूसरा होता है इसके अंदर वाला जो ब्लैक है, दैट इज लीबिया माइनोरा। उसके बाद तीसरा ऊपर वाला है, ये है क्लाइटोरिस। चौथा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, यहाँ पर होती हैं। पांचवा हिस्सा होता है वेजाइनल ओपनिंग और छठवां हिस्सा जो होता है दैट इज वेस्टिब्यूल। सातवां हिस्सा होता है ब्रेस्ट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से। वजाइना के ऊपर एक शीट होती है, एक पतली सी एक लेयर होती है जिसे हाइमिन कहते हैं, वो भी एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का हिस्सा है। इंटरनल जेनाइटिलिया में गाइस बेसिकली 4 आर्गन होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं ओवरी, दूसरा होता है फैलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब, तीसरा जो उसका हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं होता है वजाइना और चौथा हिस्सा होता है यूटेरस। इंटरनल जेनाइटिलिया में यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर वेजाइना होता है दूसरा, तीसरा फैलोपियन ट्यूब होता है साइड में और चौथा होता है ओवरी। ये इंटरनल होता है। एक्सटर्नल में क्या क्या होता है, लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमिन, वेस्टिबुल, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, वेजाइनल ओपनिंग और ब्रेस्ट। ये एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में बारी बारी। सबसे पहले बात करते हैं लीबिया मेजोरा की। लीबिया मेजोरा होता क्या है गाइस, ये एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव आर्गन है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव आर्गन में
बाहर की तरफ एक मोटी सी, एक बड़ी सी संरचना होती है, एक बड़ा सा एक मोटा होता है स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं लिबिया मेजोरा। ये बना होता है स्किन से, ये बना होता है फैट से, ये बना होता है फाइब्रस टिश्यू से, और इसके अंदर क्या होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड भी होती हैं। नेचर ने इसे क्यों बना रखा है? नेचर ने इसको इसलिए बना रखा है क्योंकि देखिए हमारा जो विकास हुआ है वो हर चीज़ को सोच समझ कर नेचर ने बना रखा है। कोई प्रेग्नेंट वुमेन अगर एक्सीडेंटली गिर जाती है, उसको चोट लगता है और उसकी बेबी को चोट ना लगे, तो इसके लिए एक नेचर ने इस तरीके से बना रखा है कि जेनेटल आर्गन जो है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया को वोल्वा भी बोलते हैं, VULVA। इस वोल्वा जो है, वोल्वा के बाहर एक मोटी सी परत बना रखा है लिबिया मेजोरा, जिससे कि वो क्या करे, किसी तरह के शॉक को एब्जॉर्ब कर ले। ये बाहर वाला हिस्सा जो मोटा सा, जो रेड कलर का मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है, दैट इज लिबिया मेजोरा। ये किससे बना होता है, मैं फिर दोहराता हूँ, स्किन, फाइब्रस टिश्यू, सेबेशियस ग्लैंड इसके अंदर होती हैं और फैट इसके अंदर होता है। सेकंड में दूसरा होता है लिबिया माइनोरा, जो कि लिबिया मेजोरा के अंदर होता है, उसे कहते हैं लिबिया माइनोरा। लिबिया माइनोरा भी एक मोटी सी परत होती है जो मेजोरा के अंदर होती है। माइनोरा मतलब छोटा, मेजोरा मतलब बड़ा होता है। लिबिया माइनोरा यहाँ मैंने ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रखा है। लिबिया माइनोरा के अंदर क्या होती है, सेबेशियस ग्लैंड होती हैं। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड वो हिस्सा होता है जहां से कुछ ना कुछ सिक्रीट होता है, जहां से कुछ ना कुछ सिक्रीट हो, दैट इज ग्लैंड। लिबिया माइनोरा के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो कि सिक्रीशन करती हैं सीबम का। ये सीबम क्या करता है, एक तरह से पूरी नमी बनाकर रखता है पूरे के पूरे एक्सटर्नल जेनेटिलिया या वुल्वा को। ओके, तीसरा हिस्सा होता है जो कि गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर का ऊपर का हिस्सा जो कि कोन टाइप का है, इसे हम कहते हैं ये हिस्सा ऊपर ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, बहुत ही हार्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंसरी नर्व्स होती हैं। ये सेंसरी नर्व्स सीधे इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाती हैं। ये सेंसरी नर्व्स यहाँ होती हैं, ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, बहुत ही हार्ड होता है, इसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस। और ये होता है करस्पॉन्ड टू पेनिस, मतलब जैसे मेल में पेनिस होता है वैसे फीमेल में क्लाइटोरिस को माना जाता है। इंटरकोर्स से पहले जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट वाला होता है टाइमलाइन, उस सेक्सुअल एक्साइटमेंट वाले टाइमलाइन को ये आगे परफॉर्म करने में सबसे बड़ा योगदान होता है क्लाइटोरिस का। क्लाइटोरिस इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन द फीमेल बॉडी। ठीक है, उसके बाद चौथा हिस्सा होता है जब क्लाइटोरिस के नीचे आते हैं तो ये एक छोटा सा ऐसे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक इस तरह से एक संरचना दिखाई दे रही है, आउटर लाइन इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। आप ये देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल क्या होता है, क्लाव एक तरह का, इसे हम कहते हैं क्लेफ्ट। क्लेफ्ट होता है एक तरह का लिबिया माइनोरा के अंदर एक छोटा सा खांच की तरह संरचना होती है जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। ये पिंक कलर का होता है, जनरली ये पिंक कलर का होता है। इस वेस्टिब्यूल में तीन तरीके इसमें कई सारी चीजें होती हैं, तीन इंपॉर्टेंट हैं। एक है इसमें वेजाइनल और ओपनिंग जो कि नीचे की तरफ होता है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा होता है यूरेथ्रल ओपनिंग जो ऊपर की तरफ होता है, और इसी में वेजाइना के पास होती हैं वेजाइना के पास होती हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। अब ये सब क्या होती है, ध्यान से समझिए। ऊपर की तरफ होता है यूरेथ्रल ओपनिंग जहां से ये क्या होता है, फीमेल द्वारा यूरिनेट किया जाता है। अगर हम यहाँ पर एक रफ स्ट्रक्चर बनाएं तो आप समझ सकते हैं कि किसी फीमेल में बाहर किसी फीमेल में आगे की तरफ होता है यूरिनरी ब्लैडर, पीछे होता है यूट्रस और उसके पीछे होता है रेक्टम का हिस्सा। ठीक है, सिग्माइड कोलोन रेक्टम। तो बाहर होता है यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, फीमेल का यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को कंटेन करता है। ठीक है, अब यदि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो यूट्रस उसका छोटा रहेगा, ब्लैडर के अंदर काफ़ी यूरिन आ सकता है। लेकिन अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो क्या होता है, उसके यूट्रस के अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो आगे जो ब्लैडर है उसको दबाएगा। इससे क्या होता है, यूरिन कंटेन करने की क्षमता फीमेल की कम हो जाती है, इसीलिए प्रेगनेंसी में बार बार फीमेल क्या करती है, यूरिनेट करती है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता था कि ये वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ऊपर होता है यूरेथ्रल ओरिफिस, नीचे होता है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग क्या है, दिस इज द ओपनिंग या ओपनिंग होता है जहाँ से क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस को क्या करते हैं, पेनिस को रिसीव करते हैं, पेनिस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उसके सीमेन को रिसीव करते हैं और उसे पास आउट कर देते हैं यूट्रस के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में। इसी वेजाइना के दोनों तरफ छोटी छोटी दो ग्लैंड होती हैं जिसे कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। इसके कारण क्या होता है पूरा का पूरा हिस्सा क्या होता है, एक तरह से नमी बनी रहती है और ये एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करता है। क्योंकि आपको पता है कि
फीमेल का यूरेथ्रा काफ़ी छोटा होता है मेल की अपेक्षा, और यूरिनेट करते समय फीमेल की बॉडी फर्श के काफ़ी करीब होती है, तो इस तरह से उनमें यूटीआई की संभावनाएं रहती हैं। तो ये जो सिबम है, ये जो म्यूकस है, ये एक तरह से इसमें इसके बाद यूटेराइन का जो सिक्रीशन है, ये सब एक तरीके से एक मीडियम बनाते हैं, एसिडिक मीडियम। इससे क्या होता है कि जो बाहर की फॉरेन बॉडी आती है, फॉरेन बॉडी इन द सेंस जो बैक्टीरिया है, जो किसी तरह का कोई फंगस अगर आता है तो नेचुरली वो क्या है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं हाइमिन की। देखिए हाइमिन एक सेंसिटिव इश्यू है। हाइमिन के बारे में समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उसको फीमेल के कैरेक्टर से जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि हाइमिन क्या होता है कि जैसे ये वेजाइनल ओपनिंग है, इस वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक तरह की लेयर होती है पतली सी, और बीच में एक खाली जगह होता है जहाँ से कि क्या है, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमें पता है फीमेल के अंदर क्या होता है, आफ्टर प्यूबरिटी एक 11 साल 12 साल या 13 साल के बाद क्या होती है, प्यूबरिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, जो कि 28 दिन तक चलती है। जनरली वो शुरू होता है 11 साल की उम्र में, उसे मीनॉर्च कहते हैं, ख़त्म होता है 55 में, उसे कहा जाता है मीनोपास। ये जो होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, एमसी स्टार्ट होने और एमसी ख़त्म होने के बीच क्या होता है, फीमेल कंसीव कर सकती है बेबी को। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है, जब पेनिस को वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो ऊपर की हाइमिन लेयर है वो ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जो फीमेल का जो वर्जिनिटी है वो फीमेल अपनी वर्जिनिटी लॉस कर देती है। इसलिए हाइमिन को सीधे फीमेल के कैरेक्टर से जोड़कर देखा जाता है। हाइमिन जो होता है एक छोटी सी लेयर, एक पतली लेयर होती है। गाइस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका नाम है डीफ्लोरेशन, DEFLORATION, डिफ्लोरेशन। डिफ्लोरेशन का मतलब होता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो हाइमिन ब्रस्ट हो जाती है, दैट इज डिफ्लोरेशन। तो डिफ्लोरेशन जब होता है तो उसमें हाइमिन खत्म हो जाती है। हाइमिन मैंने जैसा पहले बताया है, एक पतली लेयर होती है जो कि वजाइना के ऊपर होती है, उसमें बीच में एक छोटा सा और ओरिफिस होता है एमसी पास करने के लिए, नहीं तो वो क्या करती है, पूरी तरह से प्रोटेक्ट लेयर है वजाइना के ऊपर, वजाइनल ओपनिंग के ऊपर। अब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं आर्टरी, वेन और नर्व की सप्लाई। एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसे वुल्वा कहते हैं, उसमें आर्टरी की सप्लाई दो तरीके से होती है। एक करता है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरनल पुडेंट। ओके, अब हमारा आखिरी जो बचता है बताने वाला मेन पॉइंट वो है ब्लड की सप्लाई किस द्वारा होती है, वेनस ड्रेनेज कैसे होता है और नर्व की सप्लाई कैसे होती है। आर्टरी की सप्लाई के लिए जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम वुल्वा कहते हैं, उसमें ब्लड की सप्लाई दो तरीके से होती है, इंटरनल पुडेंटल और एक्सटर्नल पुडेंटल। इंटरनल पुडेंटल जो होता है वो होता है ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी का। अगर आप आर्टरी और वेन्स पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझेंगे। इंटरनल जो इलियक आर्टरी होती है उसकी ब्रांच होती है इंटरनल पुडेंटल आर्टरी। इसी तरह जो फीमोरल आर्टरी है उसका ब्रांच है एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी, इससे आर्टरी की सप्लाई होती है। वेनस ड्रेनेज में क्या होता है, इंटरनल इलियक वेन, इसके द्वारा वेनस ड्रेनेज होता है फ्रॉम द वुल्वा टू द हार्ट। अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई होता है ब्रांच ऑफ द पुडेंटल नर्व द्वारा। तो गाइज ये एक छोटा सा हमारा वीडियो था एक्सटर्नल जेनिटलिया पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक पूरी सीरीज़ बनेगी जिसमें कम से कम 10-12 वीडियो होंगे। ये पहला वीडियो है। हम आगे इंटरनल जेनिटलिया के बारे में और बाकी सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। शाइनिंग ऑफ। थैंक यू।